Hello students, my name is Rahul and I welcome you all to our cost accounting classes. I am your cost accounting teacher. So आज हम मेनली सिलेबस को डिस्कस करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारा सिलेबस 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अंदर बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन बताया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या कमी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग पिक्चर के अंदर आया। देन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स बताए गए हैं और कॉस्ट को किस किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं वो बताया गया है। यूनिट सेकंड के अंदर हमारा यूनिट कॉस्टिंग आता है और मटेरियल इश्यू, कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। जो यूनिट कॉस्टिंग है वो हमें पर्टिकुलर एक यूनिट की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो हमें ईयर एंड में प्रॉफिट क्या है या क्या लॉस हुआ है या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जो कि हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, ये बता देता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, वो हमें ईयर एंड में या तो प्रॉफिट या लॉस बताएगा और दूसरा हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा। बट जब हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर आइटम की, एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट पता करनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग पिक्चर में आता है। तो इसके अंदर जो यूनिट कॉस्टिंग है वो एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। देन मटेरियल इश्यू, कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, ये हमें मटेरियल इश्यू, क्या मटेरियल इश्यू हो रहा है उसका कंट्रोल और वैल्यूएशन, कि जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कितना कितना मटेरियल इश्यू हो रहा है, कितना मटेरियल हमारे स्टॉक के अंदर आ रहा है। कंट्रोल, मटेरियल को कंट्रोल करने में हेल्प करना और दूसरा वैल्यू करने में कि हमारे स्टॉक के अंदर कितना मटेरियल अभी अवेलेबल है। देन लेबर कॉस्ट, ये हमें लेबर की कॉस्ट पता करने में, जी लेबर की वेजेस पता करने में हेल्प करता है। लेबर वेजेस, लेबर की कॉस्ट की टेक्निक्स, मेथड्स को पता करने में हेल्प करता है। जो यूनिट 4 है बेसिकली उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट करें। इसके अंदर ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर कि पर्टिकुलर एक्टिविटी की क्या कॉस्ट होने वाली है, कि अलग अलग एक्टिविटी की क्या क्या कॉस्ट होती है वो पता चलता है। ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग की सर्विस कॉस्टिंग में हेल्प कर। देन रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये हमारे यूनिट 4 के अंदर आने वाले हैं। देन यूनिट 5 के अंदर हमारा है जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स। ये बेसिकली कॉस्टिंग मेथड्स हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। तो आज हम बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका इंट्रो करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय मींस ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर असर्टेन एंड कंट्रोल। तो कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करना, मींस जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है, उस यूनिट की, उस प्रोडक्ट की, उस आइटम की कॉस्ट क्या है उसको पता करना, यही हमारी कॉस्टिंग होता है। और जब हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो वो क्या होता है, वो हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें डिटेल कॉस्ट देता है। क्या कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, किसी पर्टिकुलर सर्विस की, किसी पर्टिकुलर आइटम की, किसी पर्टिकुलर यूनिट की डिटेल कॉस्ट हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देता है। ये हमें बताता है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको बनने में कितनी कॉस्ट लगी है, सारी चीजें ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, लास्ट ईयर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, तो उसके अंदर कौन सी लिमिटेशंस थी, ऐसी क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग पिक्चर के अंदर आया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसी क्या लिमिटेशंस थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज ओनली द नेट रिजल्ट, मींस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ आखिरी रिजल्ट शो करता था कि जो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग शो करता था। बट अगर आपको पहले से ही पता करना है कि आपकी क्या
कॉस्ट रहने वाली है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है, तो वो कौन बताएगा? वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। मींस किसी भी प्रोडक्ट की जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाला है उसकी आज की डेट में आपको प्राइस पता करना है, उसकी कॉस्ट पता करनी है कि उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है और उसको हम किस प्राइस पे बेच सकते हैं, तो वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको उसकी कॉस्ट को एसर्टेन करने में हेल्प करेगा। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर सर्विस की कॉस्ट को एसर्टेन करने में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, ये दोनों को समान मानते हैं। ये कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ हो उसको रिकॉर्ड करता है। ये उनके बीच में ये डिफरेंस नहीं करता कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल्स टू रिवील द वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये आपको आपके बिजनेस के क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या है, वो नहीं बताता है। ये आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में बताता है कि आपका प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है वो रिवील नहीं करता है। ये सिर्फ आपको आपका प्रॉफिट या लॉस क्या है, आपके बिजनेस, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में बता देता है। लेकिन ये आपको ये नहीं बताता है कि ये जो आपका लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, या आपका जो प्रॉफिट कम आया है वो किस वजह से कम आया है। और वहीं पे जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपको पहले से ही बता देता है कि आपका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रहेगी, तो आप उसके लिए पहले से ही सचेत हो जाते हैं कि अगर इसकी ज्यादा कॉस्ट हो रही है तो मैं कुछ और मेथड यूज करके इसकी कॉस्ट को कम करूं। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको प्रॉफिट या लॉस, वो भी एक पूरे के पूरे बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट या लॉस क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताता है। बट ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, उसको मैन्युफैक्चर होने में कितनी कॉस्ट लगी है वो नहीं बताता। और ये सब कौन रिवील करता है आपको? इसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंट फेल टू प्रोवाइड कंट्रोल ऑन मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर और दूसरे एक्सपेंसेस के ऊपर। और इसी में आप बात करेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका पूरी तरह से कंट्रोल रहता है मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर और दूसरे एक्सपेंसेस के ऊपर। वो हमें बताता है कितना मटेरियल आपके स्टॉक में आया है, कितना मटेरियल गया है, कितना आपके पास अभी है, और ये आपकी लेबर को भी कंट्रोल करता है और दूसरा अदर एक्सपेंसेस को भी। देन फाइनेंशियल अकाउंट्स लैक टू रिवील ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो आपको क्या आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है और क्या आपकी कमियां हैं वो आपको रिवील नहीं करता है। देन फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल्स टू प्रोवाइड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प नहीं करता है, और ये आपको ये भी नहीं बता पाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो वो कंपैरिजन तो कहां से हो पाएगा। और वहीं पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर यूनिट की क्या कॉस्ट रहने वाली है या क्या कॉस्ट है उसको आपको बताता है, जिससे कि आपका कंपैरिजन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, दोनों आइटम्स के बीच में, दोनों यूनिट्स के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंस हैं उनके बीच में आप कंपेयर कर पाते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। देन फाइनेंशियल अकाउंट फेल टू एनालाइज लॉसेस। जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता है। जो लॉसेस हुए हैं आपके बिजनेस यूनिट में उसमें ये एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता है। और वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वो आपको एनालाइज करने में हेल्प कर देता है। कैसे? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट बता देता है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आई है या इस प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट आई है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट आई है। तो ये एनालाइज लॉस को एनालाइज करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल टू रिवील प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज। जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आपको रिवील नहीं करता है। और वहीं पे कॉस्ट अकाउंट की बात करें तो वो प्रोडक्ट वाइज आपको प्रॉफिट रिवील कर देता है। जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो तो आपको ईयर एंड में बताएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी चेंज हुई है वो आपको ईयर एंड में बताएगा। और वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आप कभी भी कर सकते हैं, आप जब चाहो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो।
कि इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है, इसका सेलिंग प्राइस क्या मैं फिक्स कर सकता हूं, इस प्रोसेस के अंदर ये गुजर रहा है तो इसके अंदर कितनी कॉस्ट ऐड होगी। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो हम रिकॉर्ड करते हैं, इस प्रोडक्ट को हमने खरीदा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर वो किस किस प्रोसेस से होके गुजरा, कितनी कितनी कॉस्ट उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगी, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये कितने में हमने खरीदा, साथ में ही उसके ऊपर और क्या क्या कॉस्ट ऐड हो रही है वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी, और लास्ट में फाइनल कॉस्ट क्या हुई उस प्रोडक्ट की वो भी आपको पता चलेगा। देन फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल्स इन हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाता है। तो ये हमने लिमिटेशंस जानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पिक्चर में आया। तो आगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे।